वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। जी, आपके मैसेज आ रहे हैं सर, वॉइस एंड वीडियो क्लियर है, गुड हो गया। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, मुझे बताएं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? जी, एम एस वर्ड। अच्छा, यार मुझे ना समटाइम बहुत गुस्सा भी आता है और बहुत प्यार भी आता है आप लोगों के ऊपर। हालांकि बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत इजी करके बताएगी व्हाट्सएप ग्रुप का, क्लासरूम का। अब अभी भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं कहते हैं कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दें, सर क्लासरूम का कोड बता दें। ठीक है सर, वो क्लासरूम का कोड बता दें। यार मुझे क्या पता आप कौन से बैच के हो, किस सेक्शन के, किस इंस्टीट्यूट के हो। भाई तमाम चीज़ें हमने इतनी क्लियर करके आपको, तमाम चीज़ें क्लासरूम्स के जो इश्यूज थे, व्हाट्सएप ग्रुप के इशू थे, तो ये सब चीज़ें तो सच में यार। अच्छा, फिर क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। भाई टू द पॉइंट बात किया करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? हम नहीं चाहिए जस्ट आप माना कि आप हमें रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम आपके इस तरह से कम्युनिकेशन हम कर सकें। ठीक है, जो आपका इशू था सिंपल सा आप लिखा करें, मैं इस बैच का, इस इंस्टीट्यूट का, बस, ताकि हमें भी पता चले कि आपका इशू क्या है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें यार। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने वर्ड का इंटरफेस समझा था। ऐसे ही है कि हम वर्ड को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, वर्ड का इंटरफेस क्या है, और क्या कहते हैं, एमएस ऑफिस का जो लिंक था वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया था। वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दी गई थी, जिस वीडियो के थ्रू आप क्या एमएस ऑफिस इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब इशू तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकता है, अदरवाइज हम क्लास स्टार्ट करें। 2 मिनट हमारे पास। सर प्लीज़ एक बार बता दें एम एस वर्ड को डाउनलोड कैसे करूं। अच्छा, एम एस ऑफिस को डाउनलोड कैसे करूं? आपको डिफरेंट वेबसाइट्स के नाम भी बताए थे। आप गूगल क्रोम पे लिखेंगे एम एस ऑफिस, जो भी आपको वर्जन चाहिए आप आगे डाउनलोड कर लिख देंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा आपको बताया था गेट इनटू पीसी, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा, आपको क्लासरूम के अंदर ही आपको सेटअप प्रोवाइड कर दिया हुआ है। क्लासरूम में ही आपको सेटअप प्रोवाइड कर दिया और सेटअप के साथ साथ वीडियो भी प्रोवाइड कर दी है। थोड़ा सा ना माइंड एक यूज़ किया करें। अच्छा कि आपने याद करवाया। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं स्क्रीन मैंने शेयर कर दी। क्लासरूम, एक भी नहीं, 2-3 स्टूडेंट मुझे चलो किसी भी सेक्शन का हम ले लेते हैं। सर वो आपने जो एमएस ऑफिस का लिंक दिया हुआ था ना, वो डाउनलोड, वो लिंक नहीं आ रहा। सर जो आपने एमएस ऑफिस का लिंक दिया ना, वो लिंक नहीं आ रहा। अच्छा, मैंने उनको कहा ऐसा नहीं हो सकता। सर ये देखिए, उन्होंने मुझे क्या किया, इस तरह से पिक्चर भेज दी। सर ये हमारे पास आ रहा है, लिंक नहीं आ रहा। ये हमारे पास आ रहा है, लिंक नहीं आ रहा। तो भाई ये चीज़ आ रही है तो आपने यहाँ राइट 3 डॉट पे क्लिक करना है, जहाँ पे मोर एक्शन आ रहा है। आपने ओपन न्यू विंडो पे क्लिक करना है। ओपन न्यू विंडो पे क्लिक करने के बाद ये आपके डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, आप डाउनलोड कर लेंगे इसको। ठीक है, यहाँ से इस तरह से आप डाउनलोड करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे। मैं फिर आपको बता देता हूँ। आप जैसे ही लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास ये एमएस ऑफिस का सेटअप है। यहाँ पर ये वीडियो पूरी बताई हुई किस तरह से आप कर सकते हैं। एमएस ऑफिस सेटअप पे आप आते हैं, क्लिक किया आपने। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें
राइट टॉप पे आपके पास मोर एक्शन आ रहा है, 3 डॉट्स आ रहे हैं, यहाँ पर क्लिक किया, ओपन न्यू विंडो, और ओपन न्यू विंडो करने के बाद आपका ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरह से आपको आगे जो भी असाइनमेंट दिए जाएंगे और उसकी पिक्चर अगर आपको डाउनलोड करनी है वो भी इसी तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर उसकी पिक्चर आपको डाउनलोड करनी है वो भी आप इसी तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सर प्लीज़ बता देंगे आपने कौन सा सेक्शन में भेजा है? मैंने तमाम सेक्शन में एमएस ऑफिस का लिंक भेजा हुआ है, मैंने तमाम सेक्शन में एमएस ऑफिस का लिंक भेजा हुआ है, ठीक है। जब असाइनमेंट भेजूंगा वो भी तमाम सेक्शन में भेजूंगा। लास्ट क्लास के बताया अभी तक कोई आपको असाइनमेंट नहीं दिया जा रहा। आपको क्या करना है, जो एमएस ऑफिस है जिनके पास इंस्टॉल नहीं है तो उनको इंस्टॉल करना है। जिनके पास इंस्टॉल नहीं है उनको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो एमएस ऑफिस आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट नहीं होता। एमएस ऑफिस आपको क्या करना पड़ता है, डाउनलोड करना पड़ता है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एमएस ऑफिस हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी एज में हो, एमएस ऑफिस बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनल लाइफ के लिए, एजुकेशनल लाइफ के लिए, हर किसी फील्ड के लिए एमएस ऑफिस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एमएस ऑफिस यूज़ करना आता होगा तो आप आगे मज़ीद चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, ठीक है। तो ये आईटी का इनिशियल स्टेप होता है जब आप ये सीखना बहुत ज़रूरी है। हर कोई भी एज, आपकी एज 8 ईयर के हो, 10 ईयर के, 20 ईयर के, 30 ईयर के हो, नॉट डिपेंड एज के ऊपर, एमएस ऑफिस आपको चलाना आना चाहिए। अगर आपको एमएस ऑफिस चलाना आता है तो इट्स मीन्स कि आप कोई भी एप्लीकेशन को रन कर पाएंगे। आपको चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हाउ नाउ पता होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, जैसे कि आपने एक कार चलाई हुई है, आप उस कार को अच्छे से चलाना जानते हो, तो आपके पास दूसरी कोई भी कार आ जाएगी तो आप उस चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। शुरू में भी थोड़ा सी प्रॉब्लम होगी बट आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो शेयर स्क्रीन किया, मेरे पास एमएस ऑफिस इंस्टॉल है और मैंने बताया भी था हमारे पास, मेरे पास यहाँ पर इंस्टॉल है वो 2016 है, जो आपको दिया वो भी 2016 है। तो मुझे इसको ओपन करना है तो मैं क्या करूँगा, विंडो की प्रेस करूँगा और यहाँ पर वर्ड लिख दूंगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका सारा वर्ड 2016, ठीक है, वर्ड 2016। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, वर्ड 2016 पे क्लिक कर दिया। आपने वर्ड पैड पे काम नहीं करना। बहुत सारे स्टूडेंट, मुझे स्क्रीनशॉट मैंने देखा था, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, वर्ड पैड पे काम कर रहे थे। वर्ड पैड पे काम नहीं करना, आपने वर्ड पे काम करना है। वर्ड पैड पे काम नहीं करना, आपने एमएस वर्ड पे काम करना है, ये, ठीक है। क्लिक किया आपने, क्लिक करने के बाद आपका सबसे पहले ये वाली स्क्रीन अपेयर होगी। अगर आप ये स्क्रीन को देखें तो आपकी ये स्क्रीन 2 सेक्शन में डिवाइड है। एक आपके पास लेफ्ट साइड ब्लू कलर में आ रही है और सेकंड आपके पास वाइट कलर में आ रही है, ठीक है। ब्लू कलर का जो सेक्शन है इसको हम कहते हैं रीसेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। रीसेंट का मतलब आपको पता है, इससे पहले जो हमने काम करके फाइल सेव की थी वो यहाँ पर आपके पास शो हो रही होंगी, ठीक है। उसके अगर राइट साइड पे देखें तो हमारे पास ये वाइट कलर का सेक्शन आ रहा है, इसको हम कहते हैं टेम्पलेट्स, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टेम्पलेट्स आ रहे हैं। इन टेम्पलेट्स को तब आप यूज़ कर सकते हैं जब आपके इंटरनेट कनेक्टेड है, ठीक है। अगर इंटरनेट कनेक्टेड है तो देन तब आप इन टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप इन टेम्पलेट को यूज़ नहीं कर सकते। हम ये टेम्पलेट, इनमें से कोई भी टेम्पलेट यूज़ नहीं करेंगे। हम जितना भी काम करेंगे वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे काम करेंगे। हम जितना भी काम करेंगे वो किस पे करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे काम करेंगे। ये टेम्पलेट सब हम बनाना देखेंगे किस तरह से बन सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दिया। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर इंटरफेस कुछ हमारे पास आ रहा है। इसको हम कहते हैं कस्टमाइज क्विक एक्स टूल बार, टॉप सेंटर का टाइटल बार, क्लोज, मिनिमाइज और रिस्टोर, और ये हमारे पास आ रहा है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन,
ठीक है। इसके अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, ऑटो एडिटर, शो टैब एंड कमांड। तो नीचे आते हैं फाइल को हम कहते हैं बैक स्टेज, और होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू को हम कहते हैं टैब्स। हर टैब के अंदर डिफरेंट रिबन्स होती हैं, और उन रिबन्स के अंदर डिफरेंट आपके पास क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, और उन ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट आपके पास कमांड्स होती हैं। ये हमारे पास अगर हम बात करें होम का टैब है, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, ठीक है। ये लेआउट की पूरी रिबन है। लेआउट के रिबन के अंदर आपका पेज सेट का ग्रुप है, पैराग्राफ का ग्रुप है और अरेंज का ग्रुप है। इसी तरह अगर हम होम की बात करें तो होम के अंदर ये क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, ये आपके पास क्या ग्रुप्स हैं। अब पता कैसे चलता है कौन सा ग्रुप कहाँ पर एंड हो रहा है और कौन सा कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर ये हमारे पास क्या, हर टैब के अंदर मैं फिर आपको बता रहा हूँ, हर टैब के अंदर आपके पास डिफरेंट रिबन्स होंगी, उन रिबन्स के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स होंगे और उन ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट कमांड्स होंगी, ठीक है। ये हमारे पास होम के टैब के अंदर होम की रिबन है और इसके अंदर क्या ग्रुप्स हैं, कौन कौन से ग्रुप्स हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स। हर ग्रुप के अंदर डिफरेंट आपके पास कमांड्स होंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें, उसके बाद नीचे आते हैं जो व्हाइट कलर का एरिया आ रहा है, इसको हम कहते हैं वर्किंग एरिया। क्या कहते हैं, वर्किंग एरिया। ये तमाम चीज़ें आपको बताई भी थी, बट इसलिए रिवाइज करूँ ताकि आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो जाए। अगर किसी का कोई डाउट होगा तो वो तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपसे क्वेश्चन भी किए जाएंगे डेफिनेट। तो ये आपके पास जो व्हाइट कलर का एरिया आ रहा है इसको कहते हैं वर्किंग एरिया, ठीक है। नीचे आते हैं, ये हमारे पास पेज इन्फो आ रही है कि टोटल हमारे पास वर्ड के अंदर कितने पेजेस हैं और हम किस पेज पे काम कर रहे हैं। उसके साथ वर्ड्स, आपने अपने डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स लिखे वो आपको काउंट करके खुद ही बताता रहेगा, आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद अगर राइट साइड पे आते हैं तो ये आपका जूम टूल आ रहा है। तो आप मुझे बताएंगे कि हम अपने MS वर्ड के अंदर जो डॉक्यूमेंट है उसको मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं। जी, हम MS वर्ड के अंदर अपने डॉक्यूमेंट को मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं, मुझे बताएगा। 500 तक हम मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 500 तक जूम कर सकते हैं। गुड हो गया। और मिनिमम हम कितना कर सकते हैं, 10, ठीक है। अच्छा, उसके साथ अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ व्यू बटन्स आ रहे हैं, रीड मोड, प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट। रीड मोड, प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट। हम जितना भी काम करेंगे या करते हैं वो किस व्यू में करते हैं, ठीक है। आपको व्यू का भी बताया था, आप मुझे बताएं कि व्यू के अंदर हम जितना भी काम करते हैं वो किस व्यू में करते हैं। प्रिंट लेआउट में करते हैं। गुड हो गया। हम जितना भी काम करते हैं रीड मोड पे नहीं करते, प्रिंट लेआउट। ये हमारे पास रीड मोड है, प्रिंट लेआउट है, वेब लेआउट है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हम जितना भी काम करते हैं वो किस पे करते हैं, प्रिंट लेआउट पे। तो अगर मैं थोड़ा सा हल्का सा आपको करके दिखाऊं, ये देखो मैंने ये, इसके ऊपर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर देखोगे तो ये आपका पूरे इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। तो इनका डिफरेंट आपको आगे जाके बताया भी जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं, कोई बताएगा? इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ये जिसको मैं मूव कर रहा हूँ, इसको क्या कहते हैं?
स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं हम इसको, क्या कहते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार। गुड हो गया, ठीक है, स्क्रॉल बार कहते हैं बेटा, वर्किंग एरिया। अच्छा, जो ये आपके पास लाइन ब्लिंक कर रही है इसका मतलब क्या है, इस और इसको क्या कहते हैं, जो लाइन आपके पास ब्लिंक कर रही है इसको क्या कहते हैं? ये आपके पास एक लाइन ब्लिंक कर रही है, इसको हम क्या कहते हैं? अच्छा, इसको हम टेक्स्ट मोड भी कह रहे होते हैं और इंस्ट्रक्शन पॉइंट भी कह रहे होते हैं। टेक्स्ट मोड भी कह रहे होते हैं और इंस्ट्रक्शन पॉइंट। इसका मतलब ये होता है जहां पे ये आपका टेक्स्ट मोड होता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंट होता है, जो भी आप कीबोर्ड से टाइप करते हो टेक्स्ट वो वहां पर आपके पास शो होता है। जैसे कि अगर यहाँ पर ये देखें तो अगर मैं कोई भी टेक्स्ट टाइप करूंगा तो वो यहाँ पर आपके पास शो होगा, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट नाम है, बट आपको पर्पस पता होना चाहिए कौन सी चीज़ किस पर्पस के लिए है। अच्छा जी, अब हम आते हैं तो लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ काम भी किया था। लास्ट क्लास के अंदर हमने कहाँ तक देखा था, कोई बताएगा हमें? जी, लास्ट क्लास के अंदर हमने कहाँ तक देखा था जी? कोई बताएगा हमें लास्ट क्लास के अंदर हमने कहाँ तक पढ़ा था? थोड़ा सा वर्ड तो पढ़ा था, लेकिन वर्ड में कहाँ तक पढ़ा था? ये मेरे पास नाम है, माय नेम इज रिजवान, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब वर्ड में क्या है, आप जब चाहें अपने डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। जब चाहें आप अपने डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, लिखने से पहले, लिखने के साथ साथ भी कर सकते हैं और लिखने के बाद भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो फॉन्ट फैमिली होती है, बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास फॉन्ट फैमिली होती है वो कौन सी होती है? बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो फॉन्ट फैमिली होती है वो कौन सी होती है? बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास फॉन्ट फैमिली होती है वो कौन सी होती है, कोई बताएगा हमें? कैलोरी बॉडी, आपके पास कैलोरी बॉडी, आपके पास फॉन्ट फैमिली, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली कैलोरी बॉडी होती है और फॉन्ट साइज जो होता है आपके पास 11 होता है। आप जब चाहे अपने डॉक्यूमेंट का फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज जो भी फॉर्मेटिंग करनी है वो आप चेंज कर सकते हैं, वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लिखने के साथ साथ भी कर सकते हैं और लिखने के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मेन काम क्या होता है? मेन काम क्या होता है कि आप, जो मेन काम होता है वो होता है कि सिलेक्शन, कि आपने किस टेक्स्ट को करना है, ठीक है। लिखने के साथ साथ करें तो इट्स मीन्स कि जो नेक्स्ट टेक्स्ट आप लिखेंगे तो उसको करना है, लेकिन लिखे हुए टेक्स्ट को अगर फॉर्मेट करना है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट करना होगा। क्या करना होगा? उसकी सिलेक्शन करनी होगी। अब सिलेक्शन आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, आप माउस से भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सिलेक्शन जो भी टेक्स्ट है, कंटेंट है, उसकी आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, माउस से भी कर सकते हैं। अगर आपको कीबोर्ड से, माउस से करनी तो आप क्या करेंगे, जिस वर्ड को आपको करना है उसके ऊपर आके आप क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे तो आपके पास वो वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 3 टाइम आप क्लिक करेंगे तो वो पूरी आपके पास लाइन सिलेक्ट कर देगा, पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, उसने उस वर्ड को सिलेक्ट कर लिया। एक तो आप यहाँ से इस तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं। अब जो भी आप कीबोर्ड से काम, जो भी फॉर्मेटिंग करेंगे वो पता है कि किसको वो करेगा, नेम को करेगा। मैं अगर इसका फॉन्ट फैमिली चेंज करता हूँ या फॉन्ट साइज इसका चेंज करता हूँ तो वो किसका करेगा, ओनली नेम का, जो मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, जो मैंने टेक्स्ट को क्या सिलेक्ट किया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है।
ठीक है, जो मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, आप यहां से आके फॉन्ट फैमिली इसकी चेंज कर सकते हैं, ये देखें जो भी आपने फॉन्ट फैमिली करनी है। ठीक है, इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड से भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर मुझे कीबोर्ड से रिजवान को सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे कीबोर्ड से रिजवान को सिलेक्ट करना है तो क्या करूंगा, जी अगर कीबोर्ड से मुझे सिलेक्ट करना है रिजवान को तो मैं क्या करूंगा, नहीं लाइन को बैक करेंगे कैसे, लाइन को बैक कैसे करेंगे यही तो पूछ रहा हूं मैं। अब मेन चीज कि आप कीबोर्ड से किस तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं, कीबोर्ड से आप सिलेक्शन कर सकते हैं, आप डिफरेंट है। ठीक है, शिफ्ट लेफ्ट एरो की आपके ऊपर डिपेंड करता है जो आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंट वो किस साइड पे और आपने किस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। तो मेरा जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट अगर आप देखें इंस्ट्रक्शन पॉइंट कहाँ पे है, आई के बाद, और मुझे रिजवान को सिलेक्ट करना है तो इट्स मीन्स मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कंट्रोल लेफ्ट एरो की प्रेस कर दूंगा। अगर आप कंट्रोल लेफ्ट एरो की प्रेस करते हो वो वन बाय वन वर्ड आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंट चेंज होता है, ये देखें। ठीक है, अगर आप विदाउट किसी की के लेफ्ट एरो की प्रेस करते हो वन वन लेटर आपका चेंज होगा। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल लेफ्ट एरो की प्रेस किया और उसके बाद मुझे इसको सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट की प्रेस करनी होगी। आपको क्या करनी होगी, शिफ्ट की। मैंने कहा कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, ये देखिए। अगर मैं क्या कहते हैं कंट्रोल की प्रेस नहीं करते तो वो क्या करेगा, वन बाय वन आपके लेटर को सिलेक्ट करेगा। अगर आपको एक साथ पूरे वर्ड को करना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, ये देखें। ठीक है, तो ये सब चीजें ओके। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया। जो भी मुझे इसका साइज इंक्रीज करना है या इसका फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है तो मैं इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें। अच्छा, उसके साथ आपका सारा साइज इंक्रीज डिक्रीज, आप अपने फ़ॉन्ट का साइज जितना चाहें इंक्रीज कर सकते हैं, जितना चाहें डिक्रीज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसके अंदर लिमिट होती है। आप अपने फ़ॉन्ट साइज़ को मैक्सिमम जो इंक्रीज कर सकते हैं, मैक्सिमम आप अपने फ़ॉन्ट साइज़ को कितना इंक्रीज कर सकते हैं, मैक्सिमम आप अपने फ़ॉन्ट साइज़ को कितना इंक्रीज कर सकते हैं, कोई बताएगा? जी, मैक्सिमम आप अपने फ़ॉन्ट साइज़ को कितना इंक्रीज कर सकते हैं?
मैक्सिमम जो वर्ड का साइज है वो 1638 कर सकते हैं, मैक्सिमम 1638 और मिनिमम 1। मैक्सिमम कितना साइज कर सकते हैं 1638। मैं यहां पर आता हूं, ये देखिए मैंने यहां पर 0 लिखा, एंटर। द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638। ओके, आप यहां से भी साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। यहां पे इसको हम कहते हैं फॉन्ट साइज टूल बार। ठीक है, ये हमारे पास फॉन्ट साइज टूल बार आ रहा है। टूल बार के अंदर मिनिमम आपके पास 8 आ रहा होता है और मैक्सिमम 78 आ रहा होता है। ऐसा नहीं है कि आप 78 से ज्यादा नहीं कर सकते और 8 से कम नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं मिनिमम आप 1 कर सकते हैं अपने फॉन्ट का साइज और मैक्सिमम 1638 कर सकते हैं। आप यहां से भी साइज इंक्रीज कर सकते हैं, आप खुद टाइप भी कर सकते हैं। देन इसके अलावा यहां से भी आप साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, यहां से भी आप साइज इंक्रीज कर सकते हैं और यहां से आप साइज डिक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा साइज इंक्रीज और डिक्रीज की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। क्या? कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से आपका साइज डिक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट से आपका साइज इंक्रीज होता है और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से आपका साइज डिक्रीज होता है। ठीक है, अच्छा मुझे कोई बताएगा अच्छा इसमें से 1 वाला कौन सा और 2 वाला कौन सा है? 1 वाला कौन सा साइन है और 2 वाला कौन सा साइन है? मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। ग्रेटर देन वाला साइन कौन सा है और लेस देन वाला साइन कौन सा है? ग्रेटर देन वाला साइन कौन सा है और लेस देन वाला साइन कौन सा है इसमें से? जी, ग्रेटर देन वाला साइन कौन सा है इसमें से? 1 वाला कौन सा साइन है और 2 वाला कौन सा साइन है? जी बिल्कुल, जो हमारे पास 1 वाला है वो हमारे पास क्या है? ग्रेटर देन का साइन। और 2 वाला हमारे पास क्या है? लेस देन का साइन। अगर नहीं याद रहता है तो बिल्कुल सिंपल सा है, फिंगर से आप उसको याद रख सकते हैं। अगर आप राइट हैंड से वेक्टर का साइन बनाते तो इट्स मीन्स कि वो ग्रेटर देन का साइन है। अगर लेफ्ट हैंड से वेक्टर का साइन बनाते हो तो इट्स मीन्स कि वो आपका लेस देन का साइन है। तो आप शॉर्टकट की से भी साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। शॉर्टकट की कौन सी? कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से आपका साइज इंक्रीज होगा, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से आपका साइज डिक्रीज होगा। ठीक है, जैसे कि यहां पर अगर आप देखें तो हमने इसका साइज कितना कर दिया? 128 किया हुआ। ये देखें यहां पर हमें बता रहा है कि हमने अपने साइज क्या किया हुआ है? 128 किया हुआ है। ठीक है, कम कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम यहां पर आते हैं। तो मुझे कोई बताएगा कि ये जो मेरे पास पैराग्राफ है ये किस केस में लिखा हुआ है? ये जो मेरे पास पैराग्राफ है ये किस केस में लिखा हुआ है? जी, ये जो मेरे पास पैराग्राफ है ये किस केस में लिखा हुआ है? कोई बताएगा मुझे? ये जो पैराग्राफ मेरे पास आ रहा है तो ये किस केस में लिखा हुआ है? जैसे कि आपने अपर मीन्स के बड़ी ABC छोटी ABC आपने पढ़ी होगी,
तो आप मुझे बताएं कि ये किस तरह, कौन सा केस यूज हुआ है। अच्छा, कुछ बहुत सारे कुछ कह रहे हैं, तो ये हमारे पास अगर मैं आपको भी कोई पैराग्राफ लिखने के लिए, जैसे कि कोई आप ऐसे लिखते हो ना, ऐसे, ठीक है, आपने ऐसे लिखा होगा, तो आप जो केस यूज कर रहे होते हैं वो आप केस यूज कर रहे होते हैं सेंटेंस केस, ठीक है। जब भी आप कोई ऐसे वगैरह या एप्लीकेशन आप लिख रहे होते हैं तो उस टाइम आप जो केस यूज कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं सेंटेंस केस। बाय डिफॉल्ट हम जो केस यूज कर रहे होते हैं, जो हमारी, जिसको हम नॉर्मल केस कह रहे होते हैं हर किसी का, लेकिन वो एक्चुअल में क्या होता है, सेंटेंस केस होता है। हर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल आप लिखते हैं, ठीक है। क्या हर जो आपके पास सेंटेंस होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है उसको आप क्या करते हैं, कैपिटल लिखते हैं, तो हमारे पास सेंटेंस केस होता है, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट हमारे पास केसेस होते हैं, जैसे कि स्मॉल केस होता है, अपर केस होता है, जिसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, लोअर केस को हम स्मॉल केस कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अपर केस है हमारे पास, इसके अलावा कैपिटलाइज ईच वर्ड है, और टूगल केस है। तो आप अपने टेक्स्ट का जो भी फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं केस, वो आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट अगर हम वर्ड में भी कुछ लिखते हैं ना, तो वो हमारा सेंटेंस केस ही लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इस पैराग्राफ के अंदर हमारे पास 3 सेंटेंस आ रहे हैं, 1, 2 और ये 3। तो यहाँ पर देखें आपका ये V कैपिटल है, इसका U का Y कैपिटल है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो बाय डिफॉल्ट वर्ड के अंदर भी जो केस आपका यूज हो रहा होता है वो यूज हो रहा होता है सेंटेंस केस। आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो आपने जिस चीज़ को चेंज करना है, जितने टेक्स्ट को चेंज करना है, जितने पैराग्राफ सेंटेंस को चेंज करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस पूरे पैराग्राफ को करना है, तो मैंने पूरे पैराग्राफ को क्या किया, सिलेक्ट कर लिया माउस से, यहाँ पे केस पे आता हूँ, चेंज केस, चेंज द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू अपर केस, लोअर केस और अदर कॉमन कैपिटलाइजेशन। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, सबसे पहला जो केस आपके पास आ रहा है वो सेंटेंस केस आ रहा है, देन आपके पास लोअर केस आपके पास आ रहा है। इसमें क्या होगा, तमाम लेटर आपके स्मॉल में हो जाएंगे, तमाम लेटर क्या होंगे, स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आप यहाँ पर आ जाता है अपर केस, ठीक है। अपर केस के बाद हमारे पास कैपिटलाइज ईच वर्ड आ जाता है। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होगा, हर वर्ड का पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। डुअल केस में क्या होगा, आपका हर वर्ड का पहला लेटर स्मॉल होगा, बाकी तमाम लेटर क्या होंगे, अपर केस में होंगे, ठीक है। तो इसकी शॉर्टकट की भी है, केस चेंज करने की शॉर्टकट की भी है आपका शिफ्ट F3। केस चेंज करने की जो शॉर्टकट की है वो है शिफ्ट F3। तो मैं आपसे पूछूंगा कि केस चेंज करने शॉर्टकट की से कौन कौन से केस चेंज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे ये पूछूंगा कि शॉर्टकट की से कौन कौन से केसेस चेंज होते हैं, ठीक है। केस चेंज करने की शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट F3। शिफ्ट F3 से आप क्या कर सकते हैं, केस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे कि मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया हुआ है, इस पैराग्राफ को मुझे फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है या इसका साइज चेंज करना है या इसका केस चेंज करना है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। जो भी मैं काम करूंगा वो सब इसी पैराग्राफ पे होगा जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। मैं केस चेंज कर, मैं साइज इसका इंक्रीज करता हूँ तो ये देखें इसी पैराग्राफ का साइज इंक्रीज होगा, बाकी का नहीं होगा।
इसका साइज मैं कम करता हूँ तो क्या होगा, इसी पैराग्राफ का आपका साइज कम होगा, बाकी किसी का नहीं होगा, क्योंकि आपने इसको सिलेक्ट किया हुआ। जो चीज़ आपके सिलेक्शन में होगी बस जो भी फॉर्मेटिंग करेंगे वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी, वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी। अब यहां से भी आप केस चेंज कर सकते हैं, ये देखें। ओके हो गया। मैंने कंट्रोल ए की प्रेस की, क्या की प्रेस की, कंट्रोल ए। कंट्रोल ए जो शॉर्टकट की है वो ऑल सिलेक्शन के लिए है, ठीक है। जितना भी टेक्स्ट आपके पास लिखा होता है वो तमाम को क्या कर लेता है, सिलेक्ट कर लेता है। ये जो कंट्रोल ए है ये आपके पास स्टैंडर्ड की होती है, ये कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास ये स्टैंडर्ड कीज होती है। मैंने क्या किया, कंट्रोल ए प्रेस किया तो इसने क्या किया, मेरे ऑल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लिया। और अब मैं इसकी जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, इसको डिलीट करना है तो मैंने यहाँ पर डिलीट सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर दी, तो ये आपका टेक्स्ट आपका क्या हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर लिखा MS ऑफिस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, इसको MS ऑफिस फॉर एग्जाम्पल, मुझे इसका केस चेंज करना है, मुझे इसका क्या करना है, केस चेंज करना है और इसका साइज इंक्रीज करना है। तो मैं कीबोर्ड से इसको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो से दोनों वर्ड को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसका साइज इंक्रीज करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन के साइज, ठीक है। इसका साइज इंक्रीज हो गया। मुझे इसका केस चेंज करना है तो मैंने क्या किया, शिफ्ट F3, तो ये देखिए चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप नीचे आते तो यहाँ पर आपके सारा है बोल्ड, क्या है, बोल्ड लाइक दिस बोल्ड। आप इस तरह से समझें कि बोल्ड लाइक दिस मार्कर, ठीक है। जो आपका इंपॉर्टेंट बात होती है वो आप हेडिंग जो लिख रहे होते हैं वो आप क्या कर रहे होते हैं, बोल्ड कर मार्कर से लिख रहे होते हैं। तो वो तमाम काम आप यहाँ पर बोल्ड से कर सकते हैं, वो तमाम काम आप यहाँ पे किससे कर सकते हैं, बोल्ड से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, बोल्ड लाइक दिस आपके टेक्स्ट को क्या कर देगा, थोड़ा सा थिक कर देगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये देखिए मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और बोल्ड, ठीक है। ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये आपके पास व्हाट्सएप में भी आ रहा होता है, फेसबुक में भी आ रहा होता है, हर जगह पे आपके पास आ रहा होता है। तो ये आप बोल्ड लाइक दिस क्या कर देगा, उस वर्ड की इंपॉर्टेंस। बोल्ड की शॉर्टकट की है कंट्रोल B। इसी तरह से आपके पास होता है इटैलिक। इटैलिक क्या करता है, आपके वर्ड को थोड़ा सा तिरछा कर देता है, थोड़ा सा टेढ़ा कर देता है, ठीक है। तो इटैलिक की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल I। ये देखिए थोड़ा सा अगर आप देखें तो MS ऑफिस आपको थोड़ा सा तिरछा नजर आएगा। इसी तरह से आपके पास होता है अंडरलाइन। अंडरलाइन क्या काम करता है, नीचे आपके टेक्स्ट के बॉटम पे एक लाइन लगा देते, जितना टेक्स्ट होता है उसके नीचे लाइन आ जाएगी। ये देखें मैं यहाँ पर आता हूँ, अंडरलाइन, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल U। अंडरलाइन की शॉर्टकट की है कंट्रोल U। जिस तरह से आप कोई नोट्स इंग्लिश के बनाते हैं, उर्दू के बनाते हैं, तो आप क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। हेडिंग के नीचे आप लाइन लगा देते हैं, सिंगल लाइन लगा देते हैं, डबल लाइन लगा देते हैं, डॉटेड वाली लाइन लगा देते हैं, डैशिश वाली लाइन लगा देते हैं, XYZ। उसका कलर चेंज कर देते हैं, जो है आपकी हेडिंग है उसका कलर अलग होता है, लाइन का कलर अलग होता है। वो तमाम काम जो आप करते हुए आ रहे हैं वो सब काम आप वर्ड पर भी कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से कर सकते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो आपका ये लाइन आ रही है, अगर आपने इसका लाइन का स्टाइल चेंज करना है आप यहाँ पर अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पर क्या डबल अंडरलाइन आ रही है, थिक अंडरलाइन आ रही है, डॉटेड अंडरलाइन आ रही है, डैश वाली अंडरलाइन आ रही है, डिफरेंट अंडरलाइन आ रही है। मैं थोड़ा सा इसको आपको सेंटर में कर दे ताकि आपको नजर आइए, देखें, ठीक है। तो आप इस तरह से अक्सर अपने नोट्स जब बना रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो आप इस तरह से डिफरेंट डबल अंडरलाइन भी कुछ कोई यूज़ करता है, कोई सिंगल लाइन यूज़ कर रहा होता है, कोई डॉटेड लाइन यूज़ कर रहा होता है, कोई डैशिश लाइन यूज़ कर रहा होता है, डिफरेंट आप, तो वो सब काम आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर डबल अंडरलाइन यूज़ कर ली, ठीक है। आप लाइन अंडरलाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे आप करते हैं, मैं अंडरलाइन पे आता हूँ और यहाँ पे आपका सारा अंडरलाइन कलर, तो यहाँ पर डिफरेंट आपके कलर आ रहे हैं अंडरलाइन का। जो भी आपने कलर करना है वो आप कलर कर सकते हैं। ये देखें, ऑरेंज कलर करना है ऑरेंज कर दिया, ब्लू करना है ब्लू कर दिया, रेड करना है रेड कर दिया, जो भी कलर आपने लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखें,
आप जो भी कलर आपने करना है वो आप कलर कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है स्ट्राइक थ्रो। ठीक है, अच्छा जी। अब फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, ये इसको मैंने बोल्ड किया हुआ है, इसके ऊपर मैंने कौन कौन सी फॉर्मेटिंग की हुई, कोई बताएगा मुझे? एमएस ऑफिस के ऊपर मैंने कौन कौन सी फॉर्मेटिंग की हुई, कि क्या क्या चीजें अप्लाई की हुई, कोई बताएगा? नहीं, बोल्ड को आप इंक्रीज नहीं कर सकते, आप बोल्ड को इंक्रीज नहीं कर सकते। अब मैंने यहां पर क्या किया, डिफरेंट फॉर्मेटिंग, बोल्ड भी हुआ हुआ, इटैलिक भी हुआ हुआ, अंडरलाइन, और इसका क्या साइज भी इंक्रीज हुआ हुआ है, इसका साइज भी इंक्रीज हुआ हुआ है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पर क्या करता हूं, एंटर करता हूं, क्या करता हूं, एंटर की प्रेस करता हूं, तो नीचे भी अगर आप देखेंगे तो मेरे पास सेम क्या आ रहा है, वही फॉर्मेट आ रहा है, सेम मेरे पास वही फॉर्मेट आ रहा है, बोल्ड हुआ हुआ है, इटैलिक, अंडरलाइन, इसका केस भी मींस के साइज भी 18 आ रहा है। तो मुझे इसकी फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, मुझे फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहां से क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कर दूंगा। मैं क्या कर दूंगा, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग क्या करता है, रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्शन। अगर आपने टेक्स्ट सिलेक्ट करके करेंगे तो उस टेक्स्ट की करेगा, अदरवाइज अगर वैसे आप क्लिक करते हैं तो जहां पर आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंट है वहां की वो क्या करेगा, फॉर्मेटिंग को रिमूव कर देगा। तो जैसे मैंने क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया तो ये देखिए मेरा बाय डिफॉल्ट जो कर्सर था वो भी लेफ्ट साइड पे आ गया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, वो तमाम उसने फॉर्मेटिंग को क्या किया, क्लियर कर दिया, और जो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है मेरे पास वैसा आ गया। ठीक है, अब मैं यहां पर कहता हूं, मैंने यहां पर कहा वास 750, एंटर, नाउ 500। अक्सर आपने देखा होगा सेल, आप मार्केट वगैरह पे जाते शॉपिंग करने तो वहां पर सेल्स लगी होती है, प्राइस टैग, वाज और नाउ का टैग लगा होता है, तो वो स्ट्राइक थ्रो किया होता है। इसी तरह से अगर आप अपनी बुक्स में कुछ देखते हैं, कुछ ओल्ड कंटेंट होता है, अगर उसकी जगह न्यू कंटेंट ऐड किया जाता है तो वो प्रीवियस वाले कंटेंट को क्या करते हैं, ओल्ड वाले कंटेंट के ऊपर एक लाइन लगा देते ताकि पता चल सके कि पहले ये वाला कंटेंट था, अब ये वाला कंटेंट है। ठीक है, तो वो काम हम क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रो से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर इसको कुछ क्या कर दिया, इसको आप इस तरह से समझे, मैंने इन दोनों को डिलीट कर देता हूं। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने यहां पर लिख दी प्राइस, ओहो 500। अब क्या देखने में क्या पता चलेगा, इसकी प्राइस ही 500 है। अगर मैं ये काम इस तरह से कर दूं, मैंने कहा वास 750, एंटर, नाउ 500, तो इसको हमने क्या किया था, स्ट्राइक थ्रो। तो ये काम जैसे कि अगर आप ये देखें तो ये होगा क्या है, स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो क्या करता है, आपके टेक्स्ट के सेंटर में तो नहीं, सेंटर से थोड़ा सा नीचे एक लाइन लगा देता है, कट आउट कर देता है। इट्स मीन्स कि ये पहले ये था। स्ट्राइक थ्रो क्या करता है, इट्स मीन्स के पहले आपका ये टेक्स्ट था, जो भी प्राइस थी अब मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, तो स्ट्राइक थ्रो आपके पास ये इस तरह से आप यूज कर होते हैं। अगर किसी टेक्स्ट के सेंटर में अगर आपको लाइन चाहिए तो इट्स मींस कि आपको क्या करना होगा, स्ट्राइक थ्रो यूज करना होगा।
तो जैसे कि प्राइस आई कैचिंग के लिए आपके पास होता है कि आप देखने वाले को पता चलेगा अच्छा पहले ये 750 थी, अब इसकी 500 प्राइस कर दी है, तो ये तमाम चीज़ें। उसके बाद आपके पास आ जाता है सब्सक्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। उसके बाद आपके पास आ जाता है सब्सक्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। किसी को सब्सक्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के बारे में पता है? किसी को सब्सक्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के बारे में पता है? नहीं, स्ट्राइक थ्रू का कलर चेंज नहीं हो सकता। जो आपके फोन का कलर होगा वही कलर आएगा, जो आपके फोन का कलर होगा वही स्ट्राइक थ्रू के ऊपर कलर आएगा। ठीक है, नो, ओके। तो सुपरस्क्रिप्ट और सब्सक्रिप्ट क्या कर रहा होता है, अक्सर आपने यूज भी किया होगा, आप में से बहुत सारों ने यूज़ भी किया होगा सुपरस्क्रिप्ट और सब्सक्रिप्ट। जैसे कि हम पानी का कोई केमिकल फार्मूला लिख रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर पावर्स की नीड होती है, तो हम क्या करते हैं H2O लिखते हैं, तो x की पावर 10 लिख रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम सुपरस्क्रिप्ट और सब्सक्रिप्ट के थ्रू कर रहे होते हैं। सुपरस्क्रिप्ट इट्स मीन्स कि अगर आपको अपने टेक्स्ट लाइन के अबव कोई स्मॉल लेटर चाहिए तो आप क्या करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। अगर आपको अपने टेक्स्ट लाइन के नीचे स्मॉल लेटर चाहिए तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सब्सक्रिप्ट यूज़ करेंगे। तो चलें करके देखते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर H2O लिखा मैंने, ठीक है। ये देखिए, क्या इसको देख के आपको लगता है कि ये पानी का फार्मूला है? जी, क्या आपको ये देख के लगता है कि ये पानी का फार्मूला है? नो, ठीक है। अब मैं अगर इसको कर देता हूं, 2 क्या होता है आपके बॉटम पे आपके आंसर होता है। तो बॉटम पे करने के लिए टेक्स्ट लाइन के नीचे अगर आपको स्मॉल लेटर चाहिए तो इट्स मींस कि आपको सब्सक्रिप्ट यूज करना पड़ता है। सब्सक्रिप्ट की जो शॉर्टकट की है कंट्रोल इक्वल का साइन, ये देखिए, ये आपके पास क्या हो गया। अब देख के पता चल सकता है कि आपके ये जो लिखा हुआ है ये पानी का फार्मूला है। अब जैसा कि आपको बताया गया कि आप लिखने के साथ साथ भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और लिखने के बाद भी, जैसे कि अभी हमने क्या काम किया है, लिखने के बाद की है, ठीक है। लिखने के साथ साथ करेंगे तो क्या होगा, H मैंने लिखा, मैं 2 लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा, 2 लिखने से पहले मैंने क्या किया, इसको सब्सक्रिप्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं 2 लिखता हूँ तो ये आ गया। अब मैं अगेन O लिखता हूँ तो O भी मेरे पास क्या आएगा, सब्सक्रिप्ट में आएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो सब्सक्रिप्ट वाला काम कंप्लीट हो गया तो अगेन मैं यहाँ पर सब्सक्रिप्ट पे आके क्लिक कर दूंगा। तो अब मैं O लिखूंगा तो वो मेरे पास ओरिजिनल फॉर्म में आएगा, वो मेरे पास क्या आएगा, ओरिजिनल फॉर्म में आएगा। आप लिखने के साथ साथ करें या लिखने के बाद फॉर्मेट करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह से x की पावर 10, आपको लगता है ये x की पावर 10 है, ये देखने में क्या लगेगा, x 10 है, ठीक है। अगर आपको x की पावर 10 चाहिए तो आपको क्या करना होगा, x, ठीक है, जो आपने 10 लिखा उसको आप सिलेक्ट करके क्या करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। आप यहां से सुपरस्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, सब्सक्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। हम अपने टेक्स्ट को किसी भी इफेक्ट में चेंज कर सकते हैं और टाइपोग्राफी के अंदर, मीन्स के इफेक्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, शेडो दे सकते हैं, ग्लो दे सकते हैं, ठीक है, ये तमाम चीजें। तो मैं यहां पर आता हूं, ये हमारे पास क्या आ रहे हैं, हमारे पास टाइपोग्राफी आ रही है, डिफरेंट हमारे पास टाइपोग्राफी आ रही है। इसमें से जो भी हमने यूज़ करनी है वो हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये टेक्स्ट है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी वाले ऑप्शन में आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर ये देखें, देख रहे हैं आप, तो ये आपका डिफरेंट आपका इसके आ रहे हैं, टाइपोग्राफी आ रही है। जो भी आपने यूज़ करनी है वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, कोई भी आप इसमें से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके नीचे अगर आप आते तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास आ रहा है आउटलाइन, मीन्स कि ये तमाम चीज़ें टेक्स्ट की बात कर रहा है, तो आप टेक्स्ट की आउटलाइन भी दे सकते हो। मैंने यहाँ पर टेक्स्ट की आउटलाइन दे दी ऑरेंज, ठीक है, ये देखिए आपके पास ऑरेंज आउटलाइन आ गई।
ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आउटलाइन में आप आते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट आपके पास आ रहा है वेट, आउटलाइन का वेट आपके पास आ रहा है कि आप वेट क्या कितना देना है। मैंने यहाँ पर इसको 1 pt दे दिया, 1 पॉइंट, ठीक है। इसी तरह से आपके पास आउटलाइन के अंदर आ रहा है कि इसका स्टाइल डैशेस क्या देना है, डॉटेड देना है, जो भी आपने देना है वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें आपका सी आ गया। अब इसको मुझे और अच्छा करना है तो मैं इसको क्या करूँगा, फ़ॉन्ट का कलर क्या कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, वाइट। तो ये देखिए आपके पास क्या इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए, मुझे फ़ॉन्ट का कलर मैंने चेंज करना है, मैं चेंज कर सकता हूँ। ये देखें, तो आप यहाँ पर क्या इसको चेंज कर सकते हैं, इसकी आउटलाइन, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आप शेडो देना चाहते हैं, आप इसको शेडो दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, शेडो आपको सारा शेडो का आपको पता होगा। कोई बताएगा शेडो क्या होता है, व्हाट इज शेडो, शेडो क्या होता है? जी, शेडो क्या होता है, कोई बताएगा? शेडो क्या होता है? हैं, रिफ्लेक्शन। जी, साया। कोई एग्जांपल दो मुझे, कोई एग्जांपल दें, कोई एग्जांपल दो शेडो की। फॉर एग्जांपल सर ये साया, ठीक है, परछाई। फॉर एग्जांपल रियल लाइफ की कोई एग्जांपल दो ताकि पता तो चले आप कितने आपको पता है। कोई शेडो इज साया, जी जी, शेडो इज साया, परछाई। तो इसकी एग्जांपल दें कोई जल्दी से मुझे। सन का टेबल का शेडो, जैसे कि अक्सर आप सन में जा रहे होते तो आपका क्या जमीन पे साया आ रहा होता है जिसको हम शेडो। तो इसी तरह से आप किसी भी फोन का शेडो दे सकते हैं। यहाँ पर आपका डिफरेंट शेडोज आ रहे हैं। नो शेडो, बाय डिफॉल्ट नो शेडो है। आपने आउटर शेडो देना या इनर शेडो देना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखें, ठीक है, तो मैं नीचे इसको शेडो दे देता हूँ। ये देखें, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, शेडो आपके पास आ रहा है। अब इस शेडो का आपने मजीद और सेटिंग करनी है। आप नीचे आते हैं शेडो ऑप्शन, तो यहाँ पर आपके शेडो ऑप्शन आ रहे हैं। इसकी ट्रांसपेरेंसी आपको कितनी चाहिए, आप ट्रांसपेरेंसी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जब आपको ये सही से समझ में आ जाएंगी तो आगे आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। पावर पॉइंट के अंदर, कैनवा के अंदर, एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर, क्योंकि ये जो चीज़ें हम यहाँ भी पढ़ लेंगे वो हम पावर आगे सेम अगर होंगी तो वहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। तो इसलिए आपने बहुत फोकस के साथ ध्यान से इन चीज़ों को समझना है ताकि आगे इजी से आप काम कर सकें, ठीक है। जितनी चीज़ें अभी आपको बताई जा रही हैं ये तमाम चीज़ें आगे भी यूज़ होंगी, ठीक है। तो इसलिए हम ज़्यादा टाइम हमारा वर्ड पे लगेगा, आगे फिर इतना टाइम नहीं लगेगा, इतना मैं आपको बता दूँ। पावर पॉइंट के अंदर भी इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ चुके होंगे। कैनवा, एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर ये शेडो वगैरह किस तरह से दिया जाता है, जस्ट आपको बताया जाएगा कि अगर आपने एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर शेडो देना है वो कहाँ से आप जाके दे सकते हैं, बस इतना सा आपको बताया जाएगा। उसके अंदर सेटिंग वगैरह आपको ऑलरेडी हम बता चुके होंगे, तो इस वजह से आपने इन चीज़ों को बहुत क्लियरली समझना है, या आप यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। इसका साइज कितना रखना है, साइज आप यहाँ पर बता सकते हैं। ये देखें, ठीक है, ये देखें, देख रहे हैं आप, जो भी आपने साइज रखना है वो आप साइज इसको बता सकते हैं। ये देखें,
इसको ब्लर कितना करना है, ब्लर मीन्स जिस तरह से आपके पास पिक्चर होती है ब्लर, ठीक है, वो क्लियर नज़र नहीं आ रहा था, इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, शेडो को भी ब्लर कर सकते हैं ताकि वो कोई इस तरह से, ये देखें इस तरह से आपके पास ब्लर आ जाएगा, ठीक है। एंगल का इसके अंदर कोई काम नहीं है इतना खास, ठीक है। ये एंगल आप इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं, जो भी आपने एंगल को करना है 180 आपका सारा जिस पॉइंट पे आपने करना है वो आप कर सकते हैं, ये देखो। इसी तरह से आपका डिस्टेंस कि आपने कहाँ पे इसको रखना है तो वो आप यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जो भी आपने शैडो की सेटिंग करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। शैडो का कलर चेंज करना है, आप शैडो का कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये देखें, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ये सब चीज़ें इसी तरह से हम रिफ्लेक्शन हम एक साथ तमाम चीज़ें भी अप्लाई कर सकते हैं जो अभी हमने देखी है। ये हमारे पास कि टाइपोग्राफी आ रही है, यहाँ से आउटलाइन देनी है, शेडो देना है, एक साथ भी हम ये तमाम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। आपने नो शेडो करना है, आप इसको नो शेडो कर दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह से उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिफ्लेक्शन, आप रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं, डिफरेंट आपके पास वेरिएशन आ रहे हैं रिफ्लेक्शन के, ठीक है। ये देखिए आपके पास रिफ्लेक्शन, ठीक है, जो भी आपने रिफ्लेक्शन देना है वो आप रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप, ठीक है। आप रिफ्लेक्शन में आते हैं वही तमाम चीज़ें, मजीद आपने रिफ्लेक्शन की सेटिंग करनी है, आप रिफ्लेक्शन में आते हैं तो बॉटम पे अगर आप देखेंगे तो आपका सारा रिफ्लेक्शन ऑप्शन, जैसे रिफ्लेक्शन ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे एक पैनल ओपन हो जाएगा फॉर्मेट टेक्स्ट इफेक्ट का, जो पहले भी आपके पास ओपन हुआ था, जो पहले भी आपके पास क्या ओपन हुआ था, ठीक है। रिफ्लेक्शन के अंदर भी वही आपके पास आ रहा है, इसकी ट्रांसपेरेंसी आपको कितनी चाहिए, आप ट्रांसपेरेंसी यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसका साइज़ कितना चाहिए वो आप उसको बता सकते हैं, ये देखिए, आप साइज बता सकते हैं। ब्लड कितना करना है वो आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से डिस्टेंस कितना चाहिए आपको रिफ्लेक्शन में, तो वो आप यहाँ से इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसी तरह से आप अपने टेक्स्ट को, ये तमाम चीज़ें अक्सर आपने अपनी बुक्स में भी देखी होंगी, कुछ ऐसे स्टाइल्स होते हैं जहाँ पर क्या शेडो रिफ्लेक्शन यूज़ किया जाता है। जैसे हमने टेक्स्ट का शेडो देखा, जिस तरह से हमने टेक्स्ट का रिफ्लेक्शन देखा, जैसे हमने आउटलाइन देखी, तो इसी तरह से आगे जब हम पिक्चर देखेंगे तो पिक्चर के अंदर भी सेम काम है। इसी तरह से शेप के अंदर भी अगर हमें शेडो देना, रिफ्लेक्शन देना, तो उसके अंदर भी ये सेम काम है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे हमारे पास यहाँ पर आ रहा है ग्लो, तो हम यहाँ पर अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, ग्लो कर सकते हैं। वो साइडों पे क्या कर देगा, थोड़ा सा कलर, ये देखें, ठीक है। अब इसको भी आप मजीद जो भी फॉर्मेटिंग करनी है आप मजीद कर सकते हैं। आप यहाँ पर आते हैं ग्लो के अंदर, ग्लो में आने के बाद यहाँ पर आपका सारा ग्लो ऑप्शन, ठीक है। ग्लो ऑप्शन में आने के बाद यहाँ से आप ग्लो वाले ऑप्शन में कलर जो भी ग्लो का करना है वो आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर ग्लो का साइज क्या रखना है वो आप बता सकते हैं इसको, ठीक है। इसको कितना आपने ट्रांसपेरेंसी करनी वो आप यहाँ पर इसको बता सकते हैं। मल्टी कलर शेडो नहीं आप दे सकते, ठीक है। मल्टी कलर आप शेडो नहीं दे सकते, ठीक है। आप जो भी कलर दोगे वो आप सिंगल ही कलर यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। मल्टी कलर शेडो आप नहीं दे सकते। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाईलाइट, ठीक है। जिस तरह से आप अपने इंपॉर्टेंट जो नोट्स होते हैं, टॉपिक होता है, उसको क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं वो हम देखते हैं। मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पैराग्राफ है, ठीक है। मैं दो पैराग्राफ ले लेता हूँ। ये मेरे पास पैराग्राफ है। अगर मुझे अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो वही सब चीज़ें जैसे कि सिलेक्शन करनी है, आप सिलेक्ट करेंगे
और अपने टेक्स्ट को क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे। हाईलाइट के अंदर आपका ये 15 कलर्स ही आ रहे होते हैं, इसके अलावा आप कोई अदर कलर सेलेक्ट नहीं कर सकते। आप इसके अंदर अदर कलर सेलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे शेडो के अंदर आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते थे रिफ्लेक्शन के अंदर, तो ये यहाँ पर हाईलाइट के अंदर आपके पास ये 15 कलर्स आ रहे हैं, इनके थ्रू ही आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, इनके थ्रू ही आप क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, ये 15 कलर आपके पास आ रहे हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हाईलाइट करना है या आप पहले हाईलाइट को सिलेक्ट कर ओपन कर लें। ठीक है, जिस टेक्स्ट को आपने हाईलाइट करना होगा उस टेक्स्ट को आप क्या करते रहेंगे, सिलेक्ट करते रहेंगे, आपके टेक्स्ट को वो क्या करेगा, हाईलाइट कर देगा। अब आपको हाईलाइट जिस तरह से आप अपने कंटेंट को हाईलाइट कर रहे होते हैं, क्या करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट बात होती है, आप हाईलाइटर का कैप ओपन करते हैं और हाईलाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी आपने अगर पहले टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं करना, मल्टीपल लाइंस हैं आपको जिनको हाईलाइट करना है, तो आप क्या करते हैं, उस हाईलाइट को आप सिलेक्ट कर लेते हैं और जिस टेक्स्ट को आपको हाईलाइट करना होता है उसको आप सिलेक्ट करते रहते हैं, वो आपके टेक्स्ट को हाईलाइट करता रहता है। हाईलाइट के अंदर आपके पास यही 15 कलर आ रहे होते हैं, इसके अलावा कोई आपके पास अदर कलर आप ऐड नहीं कर सकते हाईलाइट के अंदर। ठीक है, इन कलर की मदद से ही आप अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगेन ये अभी तक मेरा हाईलाइटर ओपन है, तो मैं अगेन यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो ये हाईलाइटर मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। मीन्स कि इसका कैप, अब मैं किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा तो वो हाईलाइट नहीं होगा। पहले मैं अगर करता तो वो टेक्स्ट को मेरे क्या करता, हाईलाइट कर देता। अच्छा, इसके साथ अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है फॉन्ट कलर, तो आप अपने फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जैसे कि आपको बताया, आप लिखने के साथ साथ भी कर सकते हैं और लिखने के बाद भी कर सकते हैं। चेंज द कलर फॉर योर टेक्स्ट, अगर आपने अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप अपने टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर ये फर्स्ट पैरा लाइन है, मुझे इसका फॉन्ट कलर चेंज करना है, जो भी कलर रखना है मैं कलर रख सकता हूँ। मुझे ऑरेंज कलर करना है, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, जो भी कलर करना है, या इसके अलावा मुझे कोई कलर चाहिए, मैं मोर कलर में आके अपनी मर्जी से कलर भी बना सकता हूँ, सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखें, कस्टम में आप आके अपनी मर्जी से कलर बना सकते हैं, जो भी आपने कलर चूज करना है। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से कलर कर सकते हैं। इसी तरह से आप सॉलिड कलर भी कर सकते हैं फॉन्ट का, और इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर क्या होता है, मल्टीपल कलर, एक से ज़्यादा कलर अगर आपने अप्लाई करना है तो उसके लिए हम ग्रीन कलर यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ग्रीन कलर में मैं आता हूँ, मोर कलर ग्रीन्स में आता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है ग्रीन फिल, यहाँ पर आया, और ये मेरे पास टॉपर्स आ रहे हैं। इनको हम शेप के अंदर ज़्यादा मज़ीद समझेंगे। जस्ट यहाँ पर आपको बताने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि हम टेक्स्ट के अंदर भी ग्रीन कलर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर वाइट ले लिया, इसको मैंने ब्लैक कर दिया, ये देखें, और इसको मैंने ग्रीन कर दिया, ये देखें, और इसको मैंने येलो कर दिया, ये देखें, ऑरेंज। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ रही होती है, हम टाइप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, अगर आप ये यहाँ पर देखेंगे तो आपका ये डिफरेंट कलर आपका सारा है, ऑरेंज, लाइट ग्रीन, ये देखें। तो इसको मज़ीद और हम किस तरह से, ये इसकी सेटिंग क्या होती है, जब हम शेप्स का टॉपिक पढ़ रहे होंगे तब आपको बताया जाएगा कि ग्रीन कलर किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो भी कमेंट्स आप लोग कर रहे हो, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, मैसेज भी मेरे पास मैनेजमेंट के आ रहे हैं। तो अगर आप इस तरह से करते रहेंगे ना तो आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। बस मैं इतना सा आपको बोलूँगा, कोई इमोजी सेंड करने की ज़रूरत नहीं, जो काम की बात है
उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करें जब आपसे क्वेश्चन का टाइम दिया जाता है। अदरवाइज अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को खुद प्रॉब्लम होगी, इसमें मेरा कोई लॉस नहीं होगा, मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ। ठीक है, आप इमोजी सेंड कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो ये सब चीज़ें देखी जा रही हैं। ठीक है, बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी बस। ठीक है, तो आप अपने टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने करना है सॉलिड कलर करना है, सॉलिड कलर कर सकते हैं, ग्रीन कलर करना है, आप ग्रीन कलर कर सकते हैं। ग्रीन कलर करने के लिए जस्ट कुछ भी नहीं करना है, आप यहाँ पर फॉन्ट कलर, जहाँ से आपका फॉन्ट कलर चेंज होता है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ग्रीन के ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से आके आप क्या करेंगे, मोर ग्रीन कलर। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से कलर कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जब हम शेप पढ़ेंगे तो इसकी सेटिंग तमाम चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ग्रीन फिल वहाँ पर ईजी से आपको समझ में आएगा किस तरह से आप कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, आप किसी का कोई क्वेश्चन हो फ़ॉन्ट के ग्रुप में, किसी का कोई क्वेश्चन हो फ़ॉन्ट के ग्रुप में, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई फ़ॉन्ट के ग्रुप में, आप मुझे बता दें। अच्छा, सब्सक्रिप्ट हम क्या कब यूज़ कर रहे होते हैं? सब्सक्रिप्ट जब हमें अपनी टेक्स्ट लाइन के नीचे कोई स्मॉल लेटर चाहिए होता है ना, देन तब हम यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि आपको बताया पानी का फार्मूला H2O, H2 हमें नीचे चाहिए, तो इट्स मीन्स कि हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्ट यूज़ करना पड़ेगा। सब्सक्रिप्ट टेक्स्ट लाइन के नीचे कोई अगर स्मॉल लेटर चाहिए तो सब्सक्रिप्ट, अगर आपको टेक्स्ट लाइन के ऊपर अबव चाहिए तो उसके लिए आप सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। जो ये सब्सक्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट जो चीज़ें आपको बताई जा रही ना, आगे जाके आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये कितनी इम्पोर्टेंट थी, जो आपने मजाक में तमाम चीज़ें इसको गुजार दी है। जब हम एडोब इलस्ट्रेटर पे आएंगे वहाँ पर भी ये तमाम चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू देखा, वो भी वहाँ पर ज़रूरत होगी। ठीक है, अगर आप में से कोई प्रोग्रामिंग की तरफ जाता है वहाँ पर भी तमाम चीज़ें यूज़ होंगी। फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज़, बट वहाँ का सिंटैक्स चेंज होगा, बट आपको पता होगा कि फ़ॉन्ट फैमिली से क्या होता है, फ़ॉन्ट साइज़ से क्या होगा, स्ट्राइक थ्रो से क्या होता है, बोल्ड से क्या होता है, इटैलिक से क्या होता है, अंडरलाइन से क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट से क्या होता है, सबस्क्रिप्ट से क्या होता है, फ़ॉन्ट के कलर चेंज करने से क्या होता है, केस चेंज करने का, ये तमाम चीज़ें जहाँ पर भी लिखने का काम होता है वहाँ पर ये तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं इम्प्लीमेंट होती हैं। ठीक है, वो आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो या नहीं ले रहे, इससे मेरा कोई नहीं है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से 100% एफर्ट करूँगा। ठीक है, पर आपने मजाक में लेना होगा, बहुत सारे ऐसे मजाक में हैं तो हम हर क्लास के अंदर इस तरह से बार बार नहीं निकाल सकते क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। तो एक साथ ही सबको निकालेंगे जब निकालेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, एक साथ ही सबको निकालेंगे, जिन जिन को निकालना होगा उनको हम एक साथ ही निकालेंगे। ठीक है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारा फ़ोन का ग्रुप कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्लिपबोर्ड के ग्रुप के अंदर। ठीक है, क्लिपबोर्ड के ग्रुप के अंदर अब मुझे कोई बताएगा यहाँ पर ये कट कॉपी आपके पास डिसेबल क्यों आ रहा है? कट और कॉपी वाली जो कमांड है वो आपके पास डिसेबल क्यों आ रही है?
क्योंकि हमने किसी चीज को सिलेक्ट नहीं किया हुआ। जब तक आप किसी चीज वर्ड को सिलेक्ट नहीं करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे, तब तक ये आपका डिसेबल शो होंगे। जैसे ही अगर आप यहाँ पर देखें, मैंने किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया तो ये मेरे पास इनेबल हो गया कॉपी और कट। कॉपी और कट में क्या डिफरेंट है? 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 यही तो सबसे बड़ी गलत बात है ना, कि आप किसी चीज को डिलीट करना होता है तो आप क्या करते हैं? कट करते। तो ऐसा नहीं है बेटा, कट की जो कमांड है वो अलग पर्पस के लिए है, हमने उसको डिलीट की कमांड बना बैठे हैं। कट और कॉपी क्या करता है? कट में क्या डिफरेंट है? कट हम तब करते हैं, उस सिनेरियो में करते हैं जब एक चीज़ को दूसरी जगह मूव करना हो। ठीक है, मीन्स के एक टेक्स्ट को दूसरी जगह हमें मूव करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कट यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए हम कट यूज़ करते हैं। डिलीट करने के लिए डिलीट की है, ठीक है। कट करने के लिए आप क्या करते हैं? कब करते हैं? जब आपको एक टेक्स्ट को दूसरी जगह पे मूव करना हो। ठीक, एक टेक्स्ट को दूसरी जगह मूव करना। कॉपी में क्या होता है कि आप जिस टेक्स्ट की कॉपी करना चाहते हैं, जिस तरह फोटोस्टेट पे जाते हैं, आपके पास ओरिजिनल कंटेंट भी रहता है और उसकी आपके पास कॉपी भी जनरेट हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर देखें तो मेरे पास ये वाज, अच्छा कि यहाँ पर इसके अलावा कहीं पे लिखा हुआ है वाज, एक ये मेरे पास लिखा हुआ है, इसके अलावा मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं वाज का वर्ड है? कोई मुझे बताएगा जी? इसके अलावा वाज 750 कहीं पे लिखा हुआ है? नो। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया? कट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एक्स। आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हो और यहाँ से भी जाके कट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने क्या किया? कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स कर दिया। अब इस तरह से आप क्या करते हो? डिलीट करते हैं। डिलीट नहीं होता है ये क्या करते हैं? हम एक टेक्स्ट को दूसरी जगह मूव, और मैं नीचे आके क्या करता हूँ? यहाँ पर मेरा इंस्ट्रक्शन मार और मैंने क्या कर दिया? पेस्ट। पेस्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल वी। पेस्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल वी। ये देखिए, अब टेक्स्ट आपका ऊपर से नीचे आ गया। ठीक है, हमने क्या किया? उसको मूव कर दिया, मूव। ठीक है, तो इट मीन्स के कट। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है? नाउ। ठीक है, नाउ इसके अलावा कहीं पे लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो मैंने नाउ को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया। कंट्रोल सी में क्या होगा? आपका ओरिजिनल कंटेंट भी रहेगा और इसके अलावा जहाँ पर भी इस कंटेंट की अगर जो भी ये टेक्स्ट है इसकी कॉपी जहाँ पर भी चाहिए वहाँ पर आप शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आ रहा है और मैंने क्या किया? पेस्ट। पेस्ट की शॉर्टकट जैसे अभी आपको बताई कंट्रोल वी। तो ये देखिए, आप वी आपके पास नाउ यहाँ पर भी है और नाउ यहाँ पर भी आ गया। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी दफ़ा पेस्ट करते हैं। मैं अगर एक दफ़ा और पेस्ट कर दूंगा तो वो एक दफ़ा और पेस्ट कर देगा। ये देखें, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाता है, हमने कट भी देख लिया, कॉपी भी देख लिया, पेस्ट भी देख लिया। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर के बारे में कोई बताएगा? फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है? जी, फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है?
फॉर्मेट प्रिंटर क्या काम करता है, जिस तरह से आपका कॉपी काम कर रहा होता है, कॉपी और पेस्ट, इसी तरह से फॉर्मेट प्रिंटर काम कर रहा होता है। लेकिन फॉर्मेट प्रिंटर हम डिफरेंट चीज़ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं वो आपको बताते हैं। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी क्या कर रहा होता है, कॉपी कर रहा होता है, टेक्स्ट को कॉपी कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, टेक्स्ट को कॉपी करता है। फॉर्मेट प्रिंटर क्या करता है, उस टेक्स्ट के ऊपर जो फॉर्मेटिंग होती है उसको कॉपी करता है, टेक्स्ट को कॉपी नहीं करता। उस टेक्स्ट के ऊपर जो फॉर्मेटिंग होगी वो कॉपी करेगा। ठीक है। फॉर्मेट प्रिंटर की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल शिफ्ट सी होती है कॉपी करने के लिए, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट वी। ठीक है, तो आए करके देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास MS ऑफिस ये फॉर्मेट आ रहा है। ठीक है, मैंने इसको जो जो फॉर्मेट किया हुआ, अगर मैं अगेन करने बैठूं तो टाइम लगेगा मुझे। इस जैसा इसको भी करना है, इसको भी करना है और इसको भी करना है। ठीक है, तो जिस टेक्स्ट की आपको फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है उस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे आएंगे। ठीक है, और लास्ट पे अगर आप देखें तो आपके पास आ रहा है टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग इन मल्टीपल प्लेस, डबल क्लिक फॉर्मेट पेंटर। अगर आपको मल्टीपल प्लेस पे, मल्टीपल जगह पे अगर आपको फॉर्मेट पेंटर यूज करना है तो आप क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। आप क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ। अब मैं जिस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा उसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, बिल्कुल वैसा हो जाएगा। ये देखो, ठीक है। तो फॉर्मेटर क्या, पेंटर क्या करता है, टेक्स्ट के ऊपर, फॉन्ट्स के ऊपर जो फॉर्मेटिंग होती है उसको कॉपी करने के लिए हम यूज करते हैं। जी, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? हमारा क्लिपबोर्ड का ग्रुप भी क्लियर हो गया। ठीक है, और फॉन्ट का ग्रुप भी कंप्लीट हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर सकता है। फॉर्मेट पेंटर की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल शिफ्ट सी और कंट्रोल शिफ्ट वी, कंट्रोल शिफ्ट सी और कंट्रोल शिफ्ट वी। ठीक है, और जो आपको असाइनमेंट लास्ट क्लास के अंदर तो आपको कोई असाइनमेंट नहीं दिया गया था, अब इस दफा आपको असाइनमेंट दिया जाएगा। ठीक है, असाइनमेंट क्या होगा, कोई भी आप सीवी फॉर्मेट नहीं, एप्लीकेशन। ठीक है,
आपको क्लासरूम के अंदर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, आपके पास इमेज होगी, वो आपको इमेज का रेप्लिका बनाना होगा। हमने क्लिपबोर्ड का ग्रुप कंप्लीट कर लिया, फ़ॉन्ट का ग्रुप कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फ़ॉन्ट का ग्रुप कंप्लीट कर लेंगे। पैराग्राफ का फ़ॉन्ट का तो हमारे पास हो गया, क्लिपबोर्ड फ़ॉन्ट का हो गया। पैराग्राफ नेक्स्ट क्लास के नाम हम अपना पैराग्राफ का ग्रुप कंप्लीट कर लेंगे। जो अभी आपने ये फ़ॉन्ट का ग्रुप देखा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझना और किस चीज़ से क्या काम होता है ये आपको पता होना चाहिए। बोल्ड क्या करता है, इटैलिक क्या करता है, अंडरलाइन क्या करता है, सबस्क्रिप्ट क्या काम करता है, सुपरस्क्रिप्ट क्या काम कर होता है, इफेक्ट्स आप शेडो, टेक्स्ट को आपने शेडो देना, रिफ्लेक्शन देना, ग्लो देना, वो कहाँ से दे सकते हैं, आउटलाइन देनी है टेक्स्ट को, मीन्स के जो आपका फ़ॉन्ट है उसको आउटलाइन देनी है, वो आप किस तरह से दे सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपको पता होंगी तो आगे आपके लिए बहुत ईजी होगा, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम में आप आ जाएंगे। मैं इतना आपको बता दूँ, ये जो फ़ॉन्ट का ग्रुप है बहुत ध्यान से समझना। प्रैक्टिस जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपकी चीज़ें मज़ीद बेहतर हो सकें। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपकी चीज़ें वो आपकी मज़ीद बेहतर हो सकें। तो चलें, फॉर्मेट पेंटर नहीं हो रहा। फॉर्मेट पेंटर क्यों नहीं हो रहा? आप उस टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग की होगी तो पेंटर होगा। ठीक है, तो चलें। क्लासरूम का क्या इशू आ रहा है? क्लासरूम का इशू आ रहा है तो क्लासरूम को हम देख लेते हैं। क्या आप लोगों को इशू आ रहा है क्लासरूम में? क्लासरूम का कोड आपको दिया तो है। जिनके पास क्लासरूम ज्वाइन नहीं हो रहा वो ये वाला कोड टाइप कर लें। जिनके पास क्लासरूम का इशू आ रहा है वो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला कोड टाइप कर लें। ये कोड टाइप करने से आपका क्लासरूम ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, जिनके पास इशू आ रहा है क्लासरूम ज्वाइन नहीं हो रहा तो वो ये कोड टाइप कर लें। ठीक है, ये अपने पास नोट डाउन कर लें। जिनके पास इशू आ रहा है क्लासरूम ज्वाइन नहीं हो रहा, जिनके पास क्लासरूम ज्वाइन नहीं हो रहा तो प्लीज़ काइंडली वो ये क्लासरूम कोड टाइप कर लें। MS ऑफिस आपको बताया है क्लासरूम के अंदर है बेटा। क्लासरूम में यहाँ पर आएंगे, ये MS ऑफिस का सेटअप है। क्लिक करेंगे, मोर एक्शन पे आएंगे, ओपन न्यू विंडो, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये आपका डाउनलोड हो जाएगा, ये देखें। ठीक है, डाउनलोड एनीवे 1.6 GB का डाउनलोड एनीवे पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, ये देखें। ठीक है, तो इसके लिए आपकी नेट की स्पीड होगी तो वो फ़ौरन से हो जाएगा। तो ये देखो प्रोग्रेस में 2 मिनट लेफ्ट, तो ये अभी डाउनलोड हो जाएगा मेरा तो। ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा है मेरे पास, तो कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा जो आप मुझे बता रहे हैं कि सर हमारे पास डाउनलोड नहीं हो रहा, आपके सामने है। ठीक है, आपने सिंपल से इसको जब डाउनलोड हो जाए तो आपने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने से पहले आपको बताया कि आपने वीडियो भी आपको पास व्हाट्सएप ग्रुप कह रहा हूँ आपको क्लासरूम में दी हुई है। अगर यहाँ पर आप बैक आते हैं तो ये देखिए क्लासरूम के अंदर तमाम चीज़ें आपको प्रोवाइड की गई हैं। इससे ज़्यादा आपको क्या किया जाए मुझे बताएं। इससे ज़्यादा तो यही है कि आपके घर आ जाएँ और वहाँ पर आके आपको इंस्टॉल करके दिया जाए, या आप यहाँ पर कैंपस आ जाएं तो देन आप इसको इंस्टॉल करके दिया जाए। तो ये तमाम चीज़ें आपको बताई किस तरह से आपने इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये देखें, ये मेरे पास डाउनलोड हो गया, ये देखें।
तो सेटअप के बाद जो आपको वीडियो दी गई है वो वीडियो को तो देखो पहले, वीडियो को देख के ही इंस्टॉल होगा बेटा, वैसे थोड़ी होगा, कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी आपको, देन फिर ही इंस्टॉल होगा। कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी देन फिर ही इंस्टॉल होगा। ठीक है, ये मेरे पास इंस्टॉल हो गया, ये देखें, ये मेरे पास आ गया, ये देखें। ठीक है, अब इसको मैं क्या काम करूंगा, डाउनलोड होने के बाद पहले मैं वीडियो देखूंगा, फिर मैं उसके ऊपर जो काम करना होगा, जिस तरह से वीडियो में बताया गया है वैसे वैसे आप काम करेंगे तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। आप अपनी अगर वीडियो के बगैर इसको आप इंस्टॉल करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आपके पास इश्यूज आएंगे, एरर्स आएंगे, तो वो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। तो डाउनलोड करने के बाद आप वीडियो देखें और जिस तरह से वीडियो में बताया गया वैसे वैसे आप काम करेंगे तो आपका बिल्कुल स्मूथली क्या होगा, MS ऑफिस इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा, जिस तरह से आज आप में से बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे ना, तो देखिए उनके लिए क्या होता है, उनके लिए डेफिनेट कुछ ना कुछ सरप्राइज रखा गया है। जिन्होंने आज बहुत अच्छे से कमेंट्स किए हैं, बहुत इमोजी सेंड कर रहे थे और इस तरह से आप मैसेज कर रहे थे ना, तो उनके लिए स्पेशल हमने गिफ्ट रखे हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो आपको इस वीक या नेक्स्ट वीक आपको मिल जाएंगे, आपको आइडिया हो जाएगा क्या गिफ्ट्स हैं आपके लिए। ठीक है, तो एटलीस्ट हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या करना होगा, यहाँ से रिमूव करना होगा, तो देन फिर ही जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ पाएंगे, अदरवाइज थोड़ा सा फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जो थोड़ा सा भी लैकिंग नज़र आएगी जिसकी, उसको हम ग्रुप से रिमूव कर देंगे। सिंपल सी बात है। आज आपके कमेंट्स, तमाम चीज़ें आपकी देखी जाएंगी, कमेंट्स वगैरह, और उसके बिहार पे आपको क्या कर दिएगा, रिमूव कर दिएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। चलें, एनीवे तो हम क्लास अपनी वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। असाइनमेंट आपको क्लासरूम में असाइन कर दिया जाएगा, जो इमेज होगी उसी तरह से आपको उसका फॉर्मेट बनाना होगा। क्लासरूम में आपको असाइनमेंट असाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, जो पिक्चर आपको दी जाएगी वो पिक्चर ही आपको बनानी होगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।